जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों आज 18 सितंबर 2023 है और हम आज का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हम आपके लिए डेली का करंट अफेयर लेकर आते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमने आपके लिए कल से यूपी स्पेशल की क्लास शुरू कर दी है। इसके अलावा हम आपके लिए पॉलिटी भी लेकर आ रहे हैं। तो आज पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर यूपी स्पेशल का भी अपलोड हो जाएगा। तो आप उन सभी को ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। और दोस्तों आप हमारे जो शॉर्ट्स हम डालते हैं यूट्यूब में उनको ज़रूर देखिए। उनमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं या बार बार आए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को शॉर्ट्स फॉर्म में डालते हैं। तो आप उन सबको ज़रूर देखिए। वो आपके लिए आपकी जानकारी बढ़ाएंगे और आपके एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आप शॉर्ट्स को ज़रूर देखिए और प्लीज़ देखते टाइम वीडियो देखिए, शॉर्ट्स देखिए, लाइक ज़रूर कर दिया करिए। इससे जो हमारे शॉर्ट्स हैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे आपके लाइक करने से। आप वीडियो देखकर सब्सक्राइब करिए, आप वीडियो देखकर जो है शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन 18 सितंबर का। हाँ, इससे पहले एक बात और कि आपकी जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। इसके अलावा एक बात और कि हम यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन होता है, आप वहाँ पर जाकर भी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी समय समय पर क्विज अटेम्प्ट होते हैं। और अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं इसी चैनल के, तो वो आप जुड़ सकते हैं। उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें भी हम क्विज समय समय पर कराते रहते हैं, क्वेश्चन अपडेट होते रहते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले 18 सितंबर को क्या होता है ये देख लेते हैं। तो 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड बैम्बू डे, विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है, वो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस का क्या मतलब है कि अगर कोई दो व्यक्ति एक ही कार्य कर रहे हैं तो दोनों को एक ही तनख्वाह दी जाएगी। ये नहीं कि अगर दोनों एक सा कार्य कर रहे हैं तो किसी को ज़्यादा और किसी को कम दी जाए। इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। और 18 सितंबर को ही विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व जल निगरानी दिवस, मतलब जल का निरीक्षण करना और निगरानी करने के उद्देश्य से कितना जल कहाँ खर्च हो रहा है इसकी जानकारी रखना। और जल संरक्षण एक तरीके से, जिससे निगरानी हम करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कहाँ हमारा जल वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए मनाया जाता है विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसके अलावा 18 सितंबर को भारत में 18 सितंबर 1883 को भारत में मदन लाल धींगरा का जन्म हुआ था। ये वही मदन लाल धींगरा है जिन्होंने लंदन में कर्जन वायली के ऊपर बम फेंककर उसकी हत्या कर दी थी। और इसके अलावा भारत के एक हास्य कवि हैं काका हाथरसी, उनका जन्म भी 18 सितंबर को ही हुआ था। तो ये 18 सितंबर का हमने आपको इतिहास बताया है पूरा। अब हम सोच रहे हैं कि जो इतिहास रहा करेगा टुडे स्पेशल नाम से हम एक वीडियो डालना शुरू कर देंगे। हो सकता है शॉर्ट्स में बता दिए करें टुडे स्पेशल नाम से, तो आप लोग उसे जरूर देखा करिए। तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। सितंबर 2023 में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है 84 कलाकारों को। किसने सम्मानित किया है? ये उपराष्ट्रपति जो हैं हमारे भारत देश के, वो हैं जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने ये 84 कलाकारों को सम्मानित किया है। इसके लिए इस जो में ये जो कार्यक्रम हुआ है उसमें क्या हुआ है, विशेष उपलब्धि पुरस्कार भी दिए गए हैं। ऐसे कलाकारों को दिए गए विशेष उपलब्धि पुरस्कार जिन्होंने 75 वर्ष से जिनकी आयु ज़्यादा हो गई है और उन्हें
अभी तक कोई भी पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ, तो उन्हें विशेष उपलब्धि पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर हम संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार की बात करें तो ये एक ऐसा पुरस्कार है जो कलाकारों को तो दिया ही जाता है, इसके साथ साथ शिक्षकों को भी ये दिया जाता है। मतलब जो कलाकार रहते हैं उनको तो दिया ही जाता है, शिक्षकों को भी, और जो विद्वान होते हैं उनको भी दिया जाता है संगीत से संबंधित और संगीत और नाटक से संबंधित जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक लीलैंड। आप सभी ने नाम सुना होगा, देखते होंगे ट्रकों बसों वगैरह में अशोक लीलैंड लिखा रहता है। अशोक लीलैंड उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर ई बस विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा? तो जो ई बस के लिए अपनी निर्माण इकाई स्थापित करना चाहता है अशोक लीलैंड, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करना चाहता है। अगर हम अशोक लीलैंड की बात करें तो भारत में वाणिज्यिक वाहनों के सबसे बड़े निर्माता के रूप में अशोक लीलैंड ऊपर की कुछ टॉप कंपनियों में बैठा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किसकी शुरुआत की है? तो इंडियन बैंक ने जो बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक IB साथी नाम से जो बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए IB साथी नाम से एक योजना प्रारंभ की है। इसमें क्या है, IB साथी बिजनेस करस्पॉन्डेंस चैनल के माध्यम से हितधारकों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। अब ये क्या है, इसमें क्या करने की योजना बनाई गई है? मार्च 2024 तक इंडियन बैंक क्या कर रहा है, 5000 से अधिक नए बैंकिंग करस्पॉन्डेंस नियुक्त कर रहा है। अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और इसके MD और CEO की बात करें तो उनका नाम है शांति लाल जैन। याद रखिएगा, इंडियन बैंक के MD और CEO का नाम है शांति लाल जैन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है IB साथी का फुल फॉर्म देख लीजिए। IB का तो इंडियन बैंक हो गया, साथ ही में सस्टेनेबल एक्सेस एंड एलाइनिंग टेक्नोलॉजी फॉर होलिस्टिक इंक्लूजन, ये IB साथी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस गायक ने लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड AAA 2023 में संगीत में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार जीता? तो ये भारत की गायिका है कनका कपूर। उन्हें लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड 2023 में संगीत में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस श्रेणी में भारतीय शोधकर्ता सहित टीम ने 2023 IG नोबेल पुरस्कार जीता है? तो भारत की जो शोधकर्ता टीम, कौन सी शोधकर्ता टीम है जिसने IG नोबेल पुरस्कार जीता है? तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टीम है, इसने IG नोबेल पुरस्कार जीता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो टीम है ये मृत मकड़ियों को पकड़ने वाले औजारों में जो इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने अध्ययन किया था, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति को मास्टर कार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मास्टर कार्ड का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये किया गया है रजनीश कुमार जी को। अगर हम रजनीश कुमार जी की बात करें तो रजनीश कुमार जी ex-SBI चेयरमैन है, मतलब ये SBI के चेयरमैन रह चुके हैं। और अगर हम मास्टर कार्ड की बात करें तो ये एक अमेरिकी कंपनी है। अगर हम इसके CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर की बात करें तो इनका नाम है सचिन मेहरा और अध्यक्ष कौन बने हैं? रजनीश कुमार जी बने हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कैबिनेट ने सितंबर 2023 में ई-कोड परियोजना के तीसरे चरण के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी है कैबिनेट ने ई-कोड परियोजना के तीसरे चरण के लिए 7,210 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और ये जो ई-कोड प्रोजेक्ट चरण 3 चलेगा, इसके लिए 4 वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चैनलिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार जमीनी स्तर पर क्रिप्टो में भारत का क्या स्थान क्या है? तो मतलब ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन मतलब सबसे ज़्यादा क्रिप्टो का अडॉप्शन किया गया कब? 2023 में। किस देश ने किया? ये अपने देश भारत ने किया। इस पर ये पहले स्थान पर है। आप देखे भी होंगे कि भारत में क्रिप्टो की जो
उपयोगकर्ता हैं उनकी अचानक संख्या बढ़ गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कृषि क्षेत्र पर विश्वसनीय डेटा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कृषि सांख्यिकी के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो जो कृषि क्षेत्र पर विश्वसनीय डाटा देगा, किस मामले में डाटा देगा कि कौन से बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, दानेदार उत्पादन अनुमान कितना होगा, किस प्रकार का डाटा मानकीकरण अनुमान है और ये किस प्रकार की चुनौतियां रहेंगी, इन सब के बारे में जो है विश्वसनीय डेटा प्रदान करेगा। कौन? यूपीएजी एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? केंद्र सरकार द्वारा कृषि सांख्यिकी के लिए शुरू किया गया। अगर हम बात करें यूपीएजी जो पोर्टल है किसने शुरू किया? ये कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये एकीकृत पोर्टल है, यहाँ पर सभी पूरी जानकारी एक साथ ही मिल जाएगी खेती से संबंधित। हाँ, एक बात और याद रखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री का क्या नाम है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सितंबर 2023 में किस व्यक्ति को प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अगर हम प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी शॉर्ट में ईडी कहते हैं, ईडी के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? राहुल नवीन जी को नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन जी एक IRS ऑफिसर हैं और इन्हें ईडी का अंतरिम निदेशक बनाया गया है। अगर हम ईडी की बात करें यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात करें, जिसे हम ईडी कहते हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को हुई थी। 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, अब ये देखिए अब क्विज वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पर अपना कमेंट जरूर करिए, इससे हमारी रीच बढ़ती है। अगर आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो हमारे जो वीडियो है इसकी रीच बढ़ती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाया जाता है। इसके अलावा आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी आपकी जान पहचान में जो तैयारी कर रहा हो और उसके एग्जाम में करंट अफेयर आए, अधिकतर सब एग्जामों में आता है, तो आप उसको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए यूपी स्पेशल और पॉलिटी की क्लास भी लेके आ रहे हैं और जल्दी कुछ और भी लेकर आएंगे। तो आप सभी हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो दोस्तों, ये जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य है जिसने मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तराखंड के द्वारा राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी देहरादून, लेकिन इस देखा जाए तो इसकी 2 राजधानियां मानी जाती हैं, एक देहरादून एक गैरसैंण। गैरसैंण क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी, और देहरादून शीतकालीन राजधानी है। और अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FIH ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए हैं? तो जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इसने ओलंपिक क्वालिफायर के लिए मेजबानी के अधिकार किस देश से वापस लिए हैं? ये लिए हैं इसने पाकिस्तान से। इसलिए वापस ले लिए हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस समय अस्थायित्व का दौर चल रहा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो पूर्व PM हैं, जिनका नाम शहबाज शरीफ है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वर्तमान में पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं, जिनका नाम है अनवर उल हक काकर। क्या नाम है? अनवर उल हक काकर। अब आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग बताइए पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है। और जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था तो पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? ये भी बताइए कि पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे पाकिस्तान के। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो जो चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक मतलब हुई है, कहा जाए
तो ये हुई है कहाँ पर, वाराणसी में। वाराणसी क्या है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी माना जाता है इसे, पुराना नाम काशी या बनारस कहते हैं। और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार बनारस जो है विश्व का विश्व का जो है सबसे पुराना शहर है। और ये वाराणसी में क्या है, वाराणसी से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो यहीं से सांसद हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? अगर हम गोपाल बागले की बात करें तो गोपाल बागले जी को कहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज। और ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर ही विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जिसे क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑस्ट्रेलिया कौन से महाद्वीप का हिस्सा है। आप जानते हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं, तो उसमें से कौन से महाद्वीप का हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में इयान विल्मुट का निधन हो गया, वे कौन थे? अगर हम इयान विल्मुट की बात करें तो ये वैज्ञानिक थे। अगर इसमें भी बताएं तो ब्रिटेन के ये जीव विज्ञानी थे, ब्रिटेन के ये जीव विज्ञानी थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो जो सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने मात्र 88 वनडे में 150 विकेट पूरे कर लिए हैं अपने। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो कैश फॉर वेस्ट योजना क्या है कि सूखे जो कचरा है उसके लिए पेमेंट, आपको भुगतान मिलेगा, उसकी जो निर्धारित मूल्य सूची होगी उसके आधार पर आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये किस नगर निगम ने शुरू की है? ये शुरू की है पटना नगर निगम ने। तो पटना आप जानते हैं बिहार की राजधानी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। और अगर तेजस्वी यादव है तो आपको क्या बताना है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार के राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगर हम नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में बात करें तो किसे नियुक्त किया गया है? सिंधु गंगाधरन जी को नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो हैं 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं। पहले कौन है? पहले हैं विराट कोहली, जिन्होंने सबसे तेज 10,000 रन पूरे किए हैं। ये दोनों भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। नेक्स्ट पर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश के इरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? मतलब एक तूफान इस समय चल रहा है जिसका नाम डेनियल है और इसने इरना शहर का 20% हिस्सा तहस नहस कर दिया है। तो ये इरना शहर कहाँ का है? इरना शहर जो है ये लीबिया देश का है, इरना शहर। अगर हम लीबिया के बारे में बात करें तो लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली राजधानी है लीबिया की, क्या है? त्रिपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे किया है ये आयोजन? ये हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। और ये संगोष्ठी कितने दिन चली? ये 4 दिवसीय कार्यक्रम था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? तो जो कैंसर कोशिकाएं हैं उसे नष्ट करने के लिए जो दृष्टिकोण विकसित किया है किसके द्वारा किया गया है?
IISc बंगलौर के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बंगलौर की है, इसके द्वारा ये जो दृष्टिकोण है विकसित किया गया है। और इन्होंने इसकी जानकारी कब दी? ये 12 सितंबर को इन्होंने इसकी जानकारी दी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कौन है? हाल ही में किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C295 परिवहन विमान मिलेगा? तो जो C295 परिवहन विमान है ये किस देश की नौसेना को मिलेगा? किस देश की वायुसेना को मिलेगा? ये मिलेगा भारत की पहला परिवहन विमान किसे मिलेगा? भारत को मिलेगा, याद रखिएगा। और ये जो है रवाना हो चुका है और इसमें जो पायलट हैं उनका क्या नाम है? PS नेगी साहब, ग्रुप कैप्टन PS नेगी साहब इसमें पायलट हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर AB चैंपियनशिप जीती है? तो जो राष्ट्रीय व्हील चेयर AB चैंपियनशिप जीती है 5वीं बार, वो किसने जीती है? वो जीती है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने किसको हराया? कर्नाटक को हराया है 31-10 से हराकर ये चैंपियनशिप जीत ली है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान में CM है सिद्धारमैया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे जी जो शिवसेना से बिलोंग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में ITIA, अब ये आज का लास्ट प्रश्न है। तो हाल ही में ITIA ने सिमोना हालेप, आप जानते हैं सिमोना हालेप क्या है? ये टेनिस की प्लेयर है। इन पर डोपिंग के आरोप पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो इन पे हाल ही में डोपिंग का आरोप लगा है जिसके कारण इन्हें खेल खेलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इन्हें कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? इन्हें लगाया गया है 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है इन पर कि अब ये टेनिस 4 साल तक नहीं खेल सकती हैं। और ये 2 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है, इन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम भी जीता है। आप लोग को हम ग्रैंड स्लैम हमने आपको बताया था, विंबलडन, अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ये चारों जो हैं ग्रैंड स्लैम हैं। तो दोस्तों आज के जो करंट अफेयर है यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ ज़रूर किया करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।